हेलो हेलो फ्यूचर सीएमएज, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं सीएमए फाउंडेशन का डिटेल्ड प्रोसीजर, जिसमें हम सीएमए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के डिटेल्ड प्रोसीजर को समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सी वेबसाइट है, कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी जहां पर से आप सीएमए फाउंडेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स देने वाले हो और इंस्पायर एकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन दिया हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप पा सकते हैं बहुत सारे फ्री की मटेरियल, फ्री का स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, रिवीजन नोट्स, रेगुलर नोट्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सब कुछ। यस, तो शुरू करते हैं विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अब सीएमए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जाना है कौन से वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है बेटे सीएमए, वेबसाइट का नाम है बेटे icmai.in। इस वेबसाइट पे आपको आना है। अगर आप इस वेबसाइट पर आते हो, यहाँ पर ये वाला वेबसाइट अगर दिख रहा है तो ये जनरल वेबसाइट है, जनरल पोर्टल है इंस्टीट्यूट का, जिसमें सारी डिटेल्स है। स्टूडेंट स्पेसिफिक वेबसाइट एक सेपरेट आती है जहाँ पर यहाँ पे आपको अगर नजर आता होगा तो ये स्टूडेंट्स वाला जो बटन नजर आ रहा है वहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये वेबसाइट ओपन होगी, जो इसी पेज का एक्सटेंशन होगा। अनदर ऑप्शन व्हाट वी हैव इज, अनदर ऑप्शन आप गूगल पर जा सकते हो, ICMAI स्पेस स्टूडेंट्स आप प्रेस करेंगे तो आप सीधे स्टूडेंट की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। यही वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट सेम ही नज़र आएगी। तो आपको एडमिशन्स पर जाना है। एडमिशन्स पर जाने के बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर आ रहा हूँ मैं ऑनलाइन एडमिशन्स पे, ये मैंने क्लिक कर दिया ऑनलाइन एडमिशन बेटे। यहाँ पर आपको नजर आएगा फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स, बराबर। अब हम फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करने वाले हैं तो आई विल सिलेक्ट अप्लाई। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ जानकारी दी जा रही है। एलिजिबिलिटी 2 है, आप अगर 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए या आप 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर फीस की डिटेल दी रखी है, ओरल एंड पोस्टल, ये मैं समझाऊंगा आगे आपको। ओरल के केस में फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग क्लासेस प्लीज कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव रीजनल चैप्टर, मतलब आपको चैप्टर विजिट करके वहाँ से नोट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। और कभी कभार आपको चैप्टर पे इंस्टीट्यूट पर कुछ, कभी कभार कोई गेस्ट लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं वो आपको अटेंड करना पड़ता है। अगर इस झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप पोस्टल रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल रजिस्ट्रेशन से बुक्स आपके घर पर डिलीवर होगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपको इंस्टीट्यूट विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन इफ इन केस, पोस्टल के केस में होता है, बच्चे कहते हैं कि सर डिले हो जाता है, बुक्स आने में समय लगता है, तो चिंता ना करो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर PDF के फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग के मटेरियल में इंस्पायर, मतलब स्पेसिफिकली हमारे मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो हमारे मटेरियल में हम लोगों ने मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ साथ, मॉड्यूल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एडिशनल MCQs वगैरह भी कवर की है। तो आपको पूरी तरह से मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन बता रहा है, आगे बढ़ूंगा मैं प्रोसीड लिखकर, प्रोसीड लिख दिया मैंने। यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड। आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो बेटे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर कहेंगे क्रिएट लॉगिन अकाउंट, न्यू एप्लीकेंट, न्यू अकाउंट, डन। यहाँ पर अब आपसे वो पूछ रहा है ईमेल ID, डन। तो अब जो भी पर्सनल डिटेल्स है ये वीडियो में से कट कर दे रहा हूं मैं। पर्सनल डिटेल्स यूट्यूब पर शेयर नहीं किया जा सकते, वो हो जाता है तो फिर वीडियो बैन हो जाता है, वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है पर्सनल डिटेल शेयर करने पर। तो इतना वाला पार्ट यहाँ से आगे जो नेक्स्ट पार्ट तक आऊँगा मैं, तब तक जैसे ही मैं सेंड OTP करके, यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ईमेल ID पूछेगा, आपको पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड एंटर, नया पासवर्ड सेट करना है और सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। सेंड OTP जैसे ही आप करोगे तो आपके ईमेल ID पर OTP आएगा। तो सेंड OTP करेंगे तो वहां पर मेल पर आपके OTP आ जाएगा और वो OTP से आपको यहाँ पर मेल को वेरीफाई करना है। तो मैं ये वाला वीडियो का पार्ट यहीं पे कट हो जाएगा। अगले पेज पे जब मैं आऊँगा तब ये वीडियो पार्ट वहाँ से वापस शुरुआत होगा बेटे। यस, हमने OTP वेरीफाई कर लिया है। OTP वेरीफाई करने के बाद अब हमको बोल रहा है कि फिर से लॉगिन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लॉगिन करने फिर से आए हैं तो अब यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पूछ रहा है। स्टूडेंट लॉगिन में मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ ईमेल ID, पासवर्ड जो भी आपने वहाँ पर पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यूज़ करना है और ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है जिससे आप लॉगिन कर पाओगे, डन। इसका अगला पार्ट नया पेज ओपन होने पर। यस, अब हमने लॉगिन कर लिया। जो मेल ID आपने बताया था वो मेल ID, ध्यान से सुनना, जब आप मेल ID इनपुट कर रहे हैं, सही मेल ID कर रहे हैं नहीं इनपुट, वो चेक करना, स्पेलिंग, नंबर्स जो भी है वो सही से इनपुट करना है।
पासवर्ड इनपुट करने के बाद हम इस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर वो आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है। आधार नंबर आपको डालना है और वो आधार नंबर से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा वो ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आएगा OTP। अगेन आप अगर देख सकते हो तो आधार नंबर एंटर होने के बाद मोबाइल पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा OTP, और OTP एंटर करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। यस, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आधार नंबर पे लिंक्ड मोबाइल नंबर जो है वही नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड का नंबर आप आपका डाल सकते हैं, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। बहुत ज़रूरी है वो मोबाइल नंबर वही डालना जो आप परमानेंटली यूज़ करने वाले हो। बार बार अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करते हो तो कृपया करके अपने माता का या पिताजी का जो नंबर है वो एंटर कर लीजिए, वहाँ से OTP लेके यहाँ पर आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप नंबर चेंज नहीं करते हो, परमानेंट एक ही नंबर लेकर चलते हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप उसी मोबाइल को कंटिन्यू कीजिए, उस पर OTP आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड ही होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के लिए मांगा गया था। दैट्स इट। आगे बढ़ रहे हैं विथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मैं आ गया हूँ स्टूडेंट सेक्शन में, एडमिशन टू फाउंडेशन कोर्स, ये आ गया मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बाकी की सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। अब ये पर्सनल डिटेल्स यूट्यूब पॉलिसीज़ के अगेंस्ट से दिखाना, तो अगेन यहाँ से वीडियो कट हो जाएगा, और जैसे ये पेज फिल होकर नेक्स्ट पेज पर आता हूँ मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले, वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो चल फिर भी आप एक काम कीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें जैसे आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये फाउंडेशन कोर्स डिटेल नज़र आ रहा है आपको। एप्लीकेशन नंबर पर आप क्लिक नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला नंबर है। आधार नंबर आपको सिलेक्ट करना है, आपका आधार नंबर इनपुट करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन अपीयर्ड, आप अभी 12th पास हो अगर, तो आप पास्ट क्लास 12th और इक्विवेलेंट लेंगे। अगर आप 12th पास नहीं हो, 12th के या रिजल्ट एग्जाम्स दे दिए आपने, रिजल्ट अवेटेड है, तो आप अपीयर्ड इन क्लास 12th ले सकते हो, ताकि अगर आप पास्ट क्लास 12th कंसिडर करोगे ना, ये सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको वो आगे चल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय 12th की मार्कशीट मांगेगा बेटे। और अगर आप 12th अपीयर्ड वाला सिलेक्ट कर लेते हो, तो 12th अपीयर्ड के केस में वो आपको एडमिट कार्ड मांगेगा 12th का, ये फर्क रहेगा बेटे यहाँ पर। और प्लस पास क्लास 10th, मतलब आपने 12th भी अपीयर नहीं किया है, तो 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट लगेगा। और जैसे हमें पता ही है 10th स्टैंडर्ड के बाद हम तुरंत अपने आप को CMA के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया पास्ट क्लास 12th। रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, रेगुलर, प्रोविजनल और 10th पास्ट। अब जैसे जो स्टूडेंट का मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ बेटे, वो 12th पास्ट है और 12th की मार्कशीट उनके पास अवेलेबल है, इसीलिए मैं सिलेक्ट करूंगा रेगुलर। आपने 12th की एग्जाम दी है और 12th का रिजल्ट्स अभी अवेटेड है, तो आप सिलेक्ट करेंगे प्रोविजनल। और अभी आपने 12th का एग्जाम ही नहीं दिया है, आप सिर्फ 10th पास के बेसिस पर कर रहे हो, तो आपको सिलेक्ट करना है 10th पास्ट। तो मैं यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करूंगा। कोचिंग टाइप में पोस्टल सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से, ब्रांच की तरफ से कोई बंधन ना रहे। इसीलिए ओरल में भी एज सच कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बुक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, और कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर या कोई इंपॉर्टेंट सेमिनार वेबिनार वगैरह रखते हैं, तो आपको मैंडेटरीली इंस्टीट्यूट जाकर अटेंड करना पड़ता है। बस टू अवॉइड दैट थिंग हम पोस्टल रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमारा स्टेट महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया मैंने, और बाद में हम सिलेक्ट करेंगे हमारे यहाँ पर जो रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन आता है, मुंबई में आ जाता है। डन, मुंबई का एड्रेस आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आगे अब मैं ये पर्सनल डिटेल्स है जो मैं आपके सामने शो नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ से वीडियो कट करूँगा और आगे इस पेज के साथ प्रोसीड करने के बाद आगे बढ़ जाऊँगा। यस, सारी डिटेल्स हमने भर दी, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, और परसेंटेज पूछ रहा है आपको, आपके मार्कशीट पे चेक करके परसेंटेज डाल दीजिए। 10th का पासिंग ईयर और 12th का पासिंग ईयर, ये बेसिक डिटेल्स लगेगी आपको। एड्रेस जो वहाँ पर पूछा है बेटे, बच्चे पूछेंगे सवाल कि सर एड्रेस हम कौन से यूज़ करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं और सिटी में, किसी और सिटी में जाकर पढ़ रहे होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जहाँ पर रहते हो वो आप एड्रेस अगर वहाँ पर डाल दो, तो बुक्स आपके पास आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि बुक्स आपके घर पर आए, तो जो इंस्टीट्यूट पोस्ट के थ्रू भेजती है, वो जहाँ पर आना चाहिए वही एड्रेस आप डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आना चाहिए, या कहीं और कोई एड्रेस है तो वहीं आना चाहिए, नहीं। जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी आपके लिए फिजिबल है, बुक्स अवेलेबल होगी, वहीं पर आप वो एड्रेस इनपुट करेंगे। अब वहाँ से मैं आगे आया हूँ नेक्स्ट पेज पर, सेव एंड अपलोड करके। यहाँ पर अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये आपके सामने नजर आ रहा है, कोर्स टाइप फाउंडेशन एप्लीकेशन नंबर। और ये एप्लीकेशन नंबर जो है
ये आपको इसका फोटो निकाल के रखना था। आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने उसको ब्लर कर दिया है, ताकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट हो जाता है तो वो दिखाना शायद यूट्यूब कॉपीराइट के हिसाब से गलत हो जाता है, तो इसीलिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है बेटे, आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। नंबर 1, पासपोर्ट साइज फोटो, वो इमेज फॉर्मेट में, यानी कि जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिग्नेचर का, अगेन आपको सिग्नेचर की साइन करनी है ब्लैंक पेज पे, उसका फोटो निकाल कर लेना है। नंबर 3, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड शैल बी डिस्प्लेड इन द आईडेंटिटी कार्ड, तो ठीक है आईडी कार्ड में दिख जाएगा, तो सुंदर सा फोटो अपलोड करना बेटे। आधार कार्ड वाला फोटो ना अपलोड करें प्लीज़, कहीं इंस्टीट्यूट वाले डर ना जाए आपके चेहरे को देखकर और उसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट पे ना आ जाए। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था, इग्नोर कर लो, आगे बढ़ो। ऑल अदर डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF अप टू 300 KB इन साइज। तो अब जो PDF डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करने वाले हैं वो सारे 300 KB के होने चाहिए। और आधार कार्ड शुड बी अपलोडेड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी अपलोड हम कर देंगे, चिंता मत करो, बोलना इंस्टीट्यूट को। डन। अब सुनो, हो सकता है कि अभी आपने फोटो क्लिक किया हो या फोटो हो, जो भी हो, वो साइज थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो आप कुछ नहीं करना, चिंता मत करना, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। आप जाओ, बस लिखो यहाँ पर ऑनलाइन PDF कंप्रेसर, बस कोई भी, जो इतने सारे वेबसाइट आ जाते हैं, कोई भी आप वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पर फाइल अपलोड कर दीजिए, और फाइल अपलोड करने के बाद तो कंप्रेशन का ऑप्शन देगा, कंप्रेस कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। जैसे PDF कंप्रेसर है वैसे ही अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन JPG कंप्रेसर, तो ये भी आपको मिल ही जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स अलग अलग, वहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। कंप्रेस करने के बाद डाउनलोड कर लीजिए, साइज चेक कीजिएगा। अब मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, सिंपल बात समझो। कैसे समझेगा सर उसका जो साइज़ है, या तो आप इस फाइल पर चले जाइए, फाइल पर आप लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है, जहाँ पे आपको फाइल का डेट वगैरह इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, वहाँ पर साइज़ दिख जाता है आपको। फिर भी अगर वो नहीं आ पा रहा है सर, तो आप राइट क्लिक कीजिए, हाँ प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर साइज़ नज़र आ जाएगी आपको, बराबर है, ये साइज़ है बेटे आप इसकी, तो इसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। डन है। तो अब मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके कंप्रेस करके मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जो आएगा वो पेमेंट वाला होगा बेटे। अब उसको तो बताने में कोई अर्थ है नहीं, वो तो आप अभी अगर आप पेमेंट कर भी रहे हो तो अच्छी बात है, अगर पेमेंट नहीं भी किए हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट कर, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और लॉग आउट कर दीजिए, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है पेंडिंग नज़र आएगा। तो जब आप वापस लॉगिन करने जाओगे तो ये सारे पेजेस आपके खुल जाएंगे और आप एंड वाले पेज पे, पेमेंट वाले पेज पे आ जाइए, पेमेंट कर दीजिए, है ना। और पेमेंट करते समय ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ इंटरनेट कनेक्शन जब भी आप पेमेंट कर रहे हो वो थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की कोशिश कीजिए, और पेमेंट करने के बाद तक थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक वो आपका जो एंड वाला जो डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाता। एक्नॉलेजमेंट एंड वाला जब डायलॉग बॉक्स जो भी आ जाएगा बेटा, उसको उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको रखना है। वहाँ पर अगर रिसीट का प्रिंट दिखाता है तो उसको सेव एज PDF करके रख लीजिए, जो वहाँ पर जानकारी नजर आ रही है उसका फोटो निकाल के रख लीजिए, सब कुछ निकाल के रख लीजिए। और ध्यान से इन सभी चीज़ों को अपने अपने मेल ID पे, अपने पर्सनल मेल ID पे खुद को ही सेंड करके रख लीजिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आगे जीवन में भी। जब तक आप पूरी अपनी CMA की जर्नी कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही सलामत बचाकर सही जगह पर आपको रखने हैं। यस, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। एंड आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया। वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर लो, आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका कुशंका होगी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, इंस्पायर का आपके पास ऑफिशियल नंबर है, आप कोई ना कोई इंस्पायर के व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जुड़े हुए हो तो वहाँ पे मेरा आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन द बैचेस वेरी सून गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय। और अपने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट में आपके डाउट्स पूछना ना भूले, और वीडियो पसंद आया तो वो भी लिखना ना भूले। यस, सी यू गाइज, बाय बाय।